देखिए, भक्तों की सदियों की मनोकामना पूरी करने भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर की आस पूरी हो गई है। अब भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं। श्री राम जन्मभूमि में रामलला नित नए परिधान में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज बुधवार के दिन भगवान ने हरे रंग के वस्त्र धारण किए हैं। हरे रंग के परिधान में भगवान की इस अनुपम अलौकिक तस्वीर को हर भक्त अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको जैसे बता दें कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। हर दिन के हिसाब से, रंगों के हिसाब से उनके परिधानों को डिजाइन किया गया है। और चूंकि गुंजन मेरे साथ मौजूद है, गुंजन तो खुद दर्शन करके आई हैं, तो गुंजन कैसा लगा? फिर दर्शन अलौकिक थे। जो रामलला है उनकी भव्य प्रतिमा है, भव्य उनके आभूषण है, भव्य पोशाक है। और ये दूसरे दिन की तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और कल जब हम शगुफ्ता बात भी कर रहे थे, जो डिजाइनर है रामलला के, तो भव्य उन्होंने जो पोशाक है रामलला की तैयार की है। और बिल्कुल इस पोशाक को उनको पहने देखे हुए ऐसा लगता है कि मानो रामलला सच में आके बात करने लगेंगे। आंखें तो यही कह रही हैं उनकी। हाँ, जब आंखों में आप देखते हैं तो भव्य राम मंदिर में भगवान राम के परिधान भी हर दिन बेहद विशेष है। भारतीय संस्कृति में हर दिन को एक विशेष रंग से जोड़ने की परंपरा रही है। बुधवार का दिन बुध ग्रह के नाम पर है और बुधवार के दिन हरे रंग के परिधान का विधान है। इसी वजह से भगवान के आज के परिधान हरे रंग के हैं। ऐसे ही मंगल ग्रह का रंग है लाल, इसीलिए भगवान ने भी मंगलवार के दिन लाल रंग के परिधान धारण किए। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर भगवान ने पीले वस्त्र धारण किए। हर एक दिन भगवान के ये दर्शन भक्तों को असीम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरण। देखिए, अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सदियों तक भक्तों ने जिस रामलला का इंतजार किया, वो रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। उनके दर्शन के लिए लाखों भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह राम राम के साथ होती है, शाम भी राम नाम के साथ ही ढल जाती है। अयोध्या में चारों तरफ राम की लहर है। बीती सुबह की तरह आज की सुबह भी राममय ही नजर आई। आज बीते दिन के मुकाबले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। पहले ही दिन रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु नए राम मंदिर में बालक रामलला के दर्शन के लिए उमड़े। श्रद्धा के सैलाब को देखते हुए फिलहाल तो गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दर्शन के लिए आस लेकर पहुंचे भक्तों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है, ताकि आराम से सभी को रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। तो इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और राम भक्तों की सुविधा के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मंदिर के पास बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हालांकि श्रद्धालुओं के उत्साह का आलम यह है कि लोग गांव की गलियों से लेकर खेतों से होते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। यही नहीं, सरयू पार कर भी अयोध्या आने वालों की कमी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। रामलला के दर्शन के लिए समुचित इंतजाम का फायदा आज अयोध्या में होता हुआ नजर आ रहा है। भक्तों को लाइन में दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर के बाहर और अंदर बैरिकेडिंग के जरिए भक्तों को दर्शन करने के लिए जाने दिया जा रहा है। दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु भी शासन प्रशासन के इस इंतजाम से काफी खुश भी हैं। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। आज जो है कल से बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि कल स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी, क्योंकि खुद प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु राम के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। इसीलिए कल फोर्सेस बढ़ानी पड़ी सुबह के बाद, और आज तो उनकी जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। आरएएफ की टुकड़ी आपको दिखाई देगी, लगातार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इन जवानों की संख्या 1000 के ऊपर है। दूसरी तरफ आप देखिए, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लाइन से दिखाई देंगे, ताकि भीड़ ना बढ़े, सब लाइन से जाए। आज इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि लाइन से ही दर्शन होगा, भीड़ ना जाए, जत्थे में लोग नहीं जाएंगे, केवल एक एक करके जाएंगे, और ये व्यवस्था आज बनाई गई है।
थोड़ा आगे हम आपको और ले जाते हैं। अपने कैमरामैन रोहित से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं आपको आगे की तस्वीरें। आगे भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे चरणबद्ध तरीके से लाइन में ही जाने की एंट्री का प्रावधान हुआ है, और ताकि अंदर किसी भी तरीके से स्थिति खराब ना हो। तो ये बदलाव आज दिख रहा है। आरएएफ के जवान, जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश पुलिस है, सीआरपी भी मौजूद है, बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। अगर कोई गुम हो जा रहा है या कोई व्यक्ति को दिक्कत है तो वो अरेंजमेंट भी आज किया गया है, जो कल की तुलना में नहीं था। बैरिकेटिंग बढ़ाई गई है ताकि कल हमने तस्वीरें देखी थी, जो जन सैलाब उमड़ गया था वो नियंत्रित रहे, इसीलिए बैरिकेड मंदिर परिसर के बाहर तो है ही, मंदिर के परिसर में अंदर जाने के बाद भी पूरा बैरिकेड होता हुआ ये रास्ता जाता है, और तभी वो एक श्रद्धालु दर्शन कर पाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, लोगों को भी मैंने सड़क पर किया जा रहा है। ये वो 4 लेन रोड है जिसका निर्माण किया गया था, लेकिन आज की स्थिति में केवल और केवल यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, और वीआईपी गाड़ियां जिनको पास मिला है, सरकारी पुलिस की गाड़ियां वही आ रही हैं। निजी वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है ताकि यहाँ पर कम से कम लोग पहुंच पाए। तो ये पूरी व्यवस्था, ये पूरे बदलाव आज किए गए हैं, और यही कारण है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में नजर आई है। कोई भी शिकायत इस तरीके की नहीं है कि अंदर माहौल जो है स्थिति नियंत्रण के बाहर गई हो। लगातार सुबह 7 बजे से जो दर्शन है वो चल रहे हैं निरंतर, तो अभी तक प्रक्रिया जो है वो चल रही है। कल 5 लाख के पार यह आंकड़ा जा चुका था, लेकिन आज हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि आंकड़ा उतना ना जाए, क्योंकि जो जन सैलाब इतना उमड़ा था उसको देखते हुए 3 से 4 लाख तक भी स्थिति होगी, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ये किलो लंबी है। 2 अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अंदर आप दर्शन कराएं जी, कैसा रहा दर्शन? ठीक था, बहुत सुंदर। आप दर्शन करके आए हैं? अभी नहीं जा पाए। ये देखिए, ये वाला जो रास्ता है यहाँ से जो है वो दर्शन करके लोग आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लाइन चल रही है वो उनकी है जो दर्शन करने जा रहे हैं। चूंकि पंक्ति में लोग जा रहे हैं तो धीरे धीरे दर्शन हो रहा है। आप लोगों ने दर्शन कर लिया अंदर? कैसा रहा दर्शन? अच्छा रहा। व्यवस्था वगैरह ठीक था अंदर? हाँ, अच्छा था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, शांति से। बिल्कुल। आपने भी दर्शन किया है? हाँ जी सर। अंदर ठीक था व्यवस्था? हाँ, पूरा व्यवस्था ठीक था। कितना देर रुके थे? कब से लगे हुए थे? बहुत देर से? नहीं, टाइम 20 मिनट में पूरा अप डाउन कर। जल्दी हो गया 20? हाँ सर, पूरा बना हुआ है बैरिकेड वगैरह? पूरा बना है सर। अच्छा। जैसे ये तमाम लोग हैं, देखिए राजीव आ रहे हैं। आपका दर्शन हो चुका है? हाँ जी, कैसा रहा दर्शन? बढ़िया सर, अंदर व्यवस्था ठीक थी? बिल्कुल ठीक है दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत आप लोगों को भी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं अंदर? किस तरीके का दर्शन? कोई परेशानी नहीं, बहुत स्वर्ग जैसा माहौल है अंदर। बिल्कुल श्री राम लल्ला आए हुए हैं, भगवत आ गया है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम ये लोग हैं एक एक करके निकल रहे हैं और व्यवस्थाओं को ठीक बता रहे हैं। उन्हें कोई किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं हुई है। उनका मानना है कि व्यवस्था कल से बेहतर है, और ये दिख भी रहा है। जवानों की संख्या जो है वो कल के मुकाबले 3 4 गुनी नजर आ रही है, और ये पूरा आलम इस मेन गेट से लेकर के पूरे अंदर के परिसर तक है, और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो है व्यवस्था ऐसी की ऐसी बनी रहे। भैया, दर्शन ठीक से हुआ? हाँ, ठीक से हुआ भैया, बहुत पूरा अंदर व्यवस्था? हाँ, बहुत व्यवस्था है। यहाँ का सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आप लोग कहाँ से आए? आसाम से। कितना लगना पड़ा लाइन में? लाइन में कम से कम 10-15 मिनट में खाली हो जाती। इतनी जल्दी हो गई? हाँ, बहुत जल्दी हुआ। तो आज देखिए, आपने सुना, तमाम सभी लोग कह रहे हैं कि आज दर्शन जल्दी जल्दी हो रहे हैं। उनको वो इंतजार नहीं करना पड़ा। जो कल घंटों की लाइन थी, कल की जो स्थिति हुई थी, उससे आज स्थिति बेहतर नजर आ रही है, और लोग हंसते मुस्कुराते हमें नजर आ रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो आते जा रहे हैं, और उनके दर्शन बड़े सुलभ तरीके के साथ हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर कल से तुलना में दिख रहा है। मैडम, अच्छे से दर्शन हुआ? बहुत सुंदर दर्शन। अंदर व्यवस्थाएं बनी हुई है? बहुत अच्छा। मोदी जी ने बहुत सब कल की तरह भीड़ भाड़ तो नहीं था? कल नहीं। कितनी देर आपको लगना पड़ा लाइन में? 5 मिनट। 5 मिनट में? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम बहुत खुश हैं। मंदिर देख के कैसा लगा? जैसा सोचे थे वैसे ही लगा? उससे ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छा। बनाने वालों की खूबसूरती बहुत अच्छी। कोई तकलीफ हुई अंदर? कोई व्यवस्था कैसी अंदर? कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। कल इतना भीड़ आ गया था, इतना जनसैलाब ज्यादा था, आज भी भीड़ है, लेकिन सावधानी पूरी है। हाँ, पूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छे से दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, पर बहुत बढ़िया। परेशानी अंदर? नहीं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दिव्य दर्शन हुए एकदम। सुना आपने राजीव, तमाम लोगों का ये मानना है कि आज असर दिख रहा है। 15-15, 20-20 मिनट में दर्शन हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं सुबह से जो है लाइनें चल रही हैं, बिल्कुल रोका नहीं जा रहा है, और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं रोके। और इसी बात को लेकर के लोगों में प्रसन्नता इस बात की है कि अगर इतनी दूर से आए हैं, दिनों से यहाँ पर अयोध्या में बाहर से लोग जमे हुए थे, कल तो घंटों लोग लगे रहे। रात में चूंकि स्थिति खराब हो रही थी तो प्रशासन ने लोगों को यहाँ से हटाया था। तो उन तमाम चीजों के मद्देनजर और अपील भी जनता से की गई है कि यहाँ का रुख ना किया जाए, ताकि एक आध दिन में स्थिति थोड़ी नियंत्रण हो, और उसके बाद व्यवस्थाओं के साथ में दर्शन को आगे लगातार बढ़ाया जाएगा।
अब देखिए, राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने आज पुख्ता व्यवस्था कर दी है। कल के हालात से सबक लेते हुए लाइन और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि दर्शन के लिए आए भक्त रामलला के दर्शन आराम से कर पाएं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि ऐसा करना जरूरी है और भक्तों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। यह दर्शन कब तक चलेगा, अब कब तक भीड़ रहेगी, कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग दर्शन हो रहा है। आगे जो बच्चे हैं वो देखो कब तक रहेंगे, कब जाएंगे। इसलिए प्रशासन जो है बड़े सतर्क होकर के दर्शन करा रहा है कि लोगों को किसी प्रकार कोई परेशानी न हो और सावधानी से हो। इसीलिए सभी जितने भी सावधान है, क्योंकि कल जो है खाली दर्शन देखने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर ढंग से यह यात्री दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है सब कुछ सकुशल संपन्न हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे कोई भी भीड़ हो, अब रहेगा 2-4 दिन तक चलेगा भीड़ और उनके दर्शन की व्यवस्था जो है वैसे चलती रहेगी। भीड़ प्रचंड है तो पुलिस और प्रशासन ने इंतजाम भी कड़े कर दिए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वहां की तमाम व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। और आज जो भी प्रबंध रात भर में विभाग अंतर विभागीय समन्वय से ट्रस्ट के साथ संपर्क बना के हम लोगों ने किया था, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आपको खुद देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी वेटिंग में क्यू नहीं है, कोई वेटिंग एरिया में आदमी को विथहोल्ड नहीं किया जा रहा है। सभी जो क्यू की जो कतारें थी, लोगों को निश्चित अपने क्यू में लगा दिया जा रहा है और अनवरत दर्शन चल रहा है। दर्शन के बारे में ट्रस्ट से ये बात हुई है कि भोग के समय 15-15 मिनट के लिए 2 बार इसको रोका जाएगा और पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा। और फिलहाल जब तक ये क्राउड है, उसके बाद से समय समय पे जो ये सारा प्रबंधन डायनेमिक रहेगा। जैसे अभी आज के दिन में यहाँ करीब 7-8 हजार पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। क्राउड के हिसाब से हम उस चीज़ों को और भी व्यवस्थित करेंगे, लेकिन जो मंदिर की सुरक्षा कार्य योजना है वो इंटैक्ट रहेगी। वहाँ जो हमारी एसएसएफ, सीआरपीएफ तथा सादे में जो पुलिसकर्मी लगे हैं, पीएसी के लोग कर्मी लगे हैं, वो अनवरत लगे रहेंगे। बाहर के प्रबंधन के लिए समय समय पे भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं की जाएगी। देखिए, अयोध्या में आज से दर्शन की व्यवस्था में काफी सारे बदलाव किए गए हैं ताकि मंदिर परिसर में भक्तों को रामलला के सुगम दर्शन प्राप्त हो सके। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पहले ही दिन रिकॉर्ड 5 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच गए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। रामलला की एक झलक पाने को मानो आस्था का महाकुंभ अयोध्या उमड़ पड़ा है। नए मंदिर में रामलला के आगमन के साथ ही भक्तों ने लाखों की तादाद में रामनगरी का रुख कर लिया। बेशक ये उमंग, ये उत्साह, ये जन सैलाब रामलला के प्रति भारत के प्रेम, विश्वास और भक्ति की जीती जागती तस्वीर है। लेकिन लाखों भक्तों का ये उत्साह प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। लेकिन जहां चाहा वहां राह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद राम जन्मभूमि और रामपथ का हवाई सर्वेक्षण किया, व्यवस्था की समीक्षा की और आला अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और ये सुनिश्चित करने को कहा कि श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन आसानी से हों। अयोध्या में जनमानस के भारी उत्साह को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम और कड़े किए गए हैं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी मजबूत की गई है।
के लिए? फोर्स पर्याप्त मात्रा में दिया गया है और जितना ट्रैफिक पुलिस, पीएसी और जल पुलिस और हर प्रकार का जो है उनको पूरी स्ट्रेंथ में उनको फोर्स दिया गया है और फोर्स वहाँ पर्याप्त है। अगर और आवश्यकता होगी तो और दिया जाएगा। दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है ताकि भीड़ ज्यादा होने पर भी भक्तों को रामलला के आसानी से दर्शन हो सके। पंक्ति में श्रद्धालुओं के जत्थे को आगे बढ़ाया जाएगा, तय किए गए पॉइंट्स पर रोका जाएगा और फिर आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मंदिर परिसर में व्यवस्था बनी रहे। दर्शनार्थी ज्यादा आने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग नई व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे अंदर जाएंगे और होल्डिंग एरिया में कैसे रुकेंगे और फिर दर्शन करके किस रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसलिए किया जा रहा है कि ताकि एक साथ अगर श्रद्धालु आ जाते हैं, अगर मान लीजिए एक साथ 50,000 लोग आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो थोड़े थोड़े करके अंदर जाएंगे, तो इसलिए उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि एक लाइन बनाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ और ट्रस्ट के मेंबर्स के साथ एक बैठक ली जिसमें दिशा निर्देश दिए गए और कहीं ना कहीं नीति बनाई गई कि किस तरह से आगे श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को कुछ और कड़े फैसले भी लेने पड़े। सुल्तानपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों से आने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि अयोध्या में जरूरत से ज्यादा भीड़ जमा न हो और श्रद्धालुओं को रामलला के सुगम दर्शन हो सके। इस दौरान रामलला के दर्शन को निकले कुछ श्रद्धालुओं को कठिनाई का भी सामना करना पड़ा, लेकिन रामनगरी में व्यवस्था बनी रहे, भक्तों को रामलला के सुलभ दर्शन प्राप्त हों, इसके लिए जरूरी है कि भक्त संयम से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। पर राम भक्तों का जो जन सैलाब है, इसको भीड़ नहीं कहेंगे, आस्था का जो महाकुंभ उमड़ पड़ी है अयोध्या में, कई लाख तांता लगा हुआ है। इसके नाते आपसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि आप शांति बनाकर आराम से आइए, प्रभु आपसे जरूर मिलेंगे। व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन कई कदम उठा रहा है। आने वाले समय में दर्शन का वक्त भी बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है नई व्यवस्था से राम भक्तों को सहूलियत होगी और वो अपने आराध्य के दर्शन पाकर यहाँ से सुख शांति की सौगात घर ले जाएंगे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज 24 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यूपी हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की ऊंचाइयों पर चढ़ते उत्तर प्रदेश की ये झलक राजधानी दिल्ली में भी दिखाई पड़ेगी। मौका होगा गणतंत्र दिवस परेड का और दुनिया के सामने होगी यूपी की प्रदेश की झांकी, जिसमें विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश इस बार हमें देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नई मेट्रो चली है, नई जो विकास परियोजना आई है, चाहे वो फिर राम मंदिर की झलक क्यों ना हो, ये सब हमें इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने मिलेगा। सर, कैसी है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की तैयारी, क्या झलक हमें देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विकसित भारत समृद्ध विरासत, विकसित भारत समृद्ध विरासत हमारी थीम है। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश हमारा जहाँ एक और सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में हमारा मतलब नंबर 1 है, दूसरी ओर डेवलपमेंट में भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं। आप देख रहे हैं आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम लोगों ने अग्रभाग में भगवान राम के बाल स्वरूप को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हमारा जिसका जो पैनल आप देख रहे होंगे, ये राम मंदिर का ही आर्किटेक्चर हम लोगों ने लिया है। इसके अलावा जो हमारा जो मेन ट्रेलर पार्ट है, जनवरी 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होना है, उसी के रूप में हम लोगों ने ये महाकुंभ का लोगो और जो साधु हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। संस्कृति की समृद्ध विरासत के साथ ही विकास के मोर्चे पर भी यूपी लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। तकनीक के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश की बुलंद तस्वीर भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। डेवलपमेंट में जो कि हम नंबर 1 हिंदुस्तान में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैपिड रेल जो कि हिंदुस्तान में खाली उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो भी गाजियाबाद से दुहाई के बीच में और मेरठ तक काम चल रहा है। इसके अलावा हम आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारतवर्ष में केवल इसका प्लांट लखनऊ में सरोजिनी नगर में बन रहा है, सिंबॉलिक रूप में हमने इसको प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो साइड पैनल है, इसमें अयोध्या का दीपोत्सव है, हमारा जो जेवर का एयरपोर्ट है, इसके अलावा जो है नोएडा का मोबाइल हब है, इसके अलावा जो हमारा जो LED स्क्रीन है, इसके माध्यम से हमारे सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो चल रही है। 7 एक्सप्रेस वे हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट
वो भी केवल उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर के हमारा जो है समृद्ध विरासत और डेवलपमेंट दोनों को हमने एक साथ दिखाने का प्रयास किया है। देश 75वें गणतंत्र दिवस की दहलीज पर खड़ा है। दिल्ली में ऐतिहासिक परेड की तैयारियां चल रही हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर महिला शक्ति की झलक देखने को मिलेगी। भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर भी अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। देखिए हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ की रिपोर्ट। इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर भी इस परेड में शामिल होंगी। इस समय 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस करने नौसेना की फीमेल ऑफिसर्स अग्निवीर यहाँ पे कर्तव्य पथ पे आते हैं और अब इंतजार है उस घड़ी का जब ये जवान जो है राष्ट्रपति को सलामी देंगे। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कितने एक्साइटेड हैं आप 26 जनवरी के लिए? हाँ, बहुत एक्साइटेड है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हियर। वी आर मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं आपसे आपके बारे में भी जानना चाहूंगी। आप कहाँ से हैं, कब आप भारतीय नौसेना के साथ जुड़े और इस समय कर्तव्य पथ पे प्रैक्टिस कर रहे, कैसा लगता है? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हमको 1 साल हो गया। हमने लास्ट नवंबर में ज्वाइन किया था। लास्ट टाइम भी मैं आई थी, इस टाइम भी आई हूँ। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे सबके लिए, पूरी फीमेल्स अग्निवीर के लिए। इस बार 26 जनवरी में भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर शामिल होंगे और 72 जो है वो पुरुष अग्निवीर शामिल होंगे। आप कहाँ से हैं और मैं पूरा रूटीन जानना चाहूँगी कि सुबह कितने बजे उठते हैं, प्रैक्टिस कितने बजे से होती है और कितने घंटे की पूरे दिन की प्रैक्टिस रहती है? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। Actually, we are wake up at 4 o'clock and we are coming here at 5 o'clock and we start practicing at 5 o'clock. अच्छा, ये फीलिंग कैसी है राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने मार्च करना? क्या इसके बारे में पहले सोचा था, ऐसे ड्रीम टाइप देखा था कभी? यस मैम, ड्रीम था और यहाँ आके बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम नेवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वी आर द फर्स्ट वुमेन अग्निवीर बैच who are going to represent Navy on कर्तव्य पथ, so it's a very proud feeling. सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस करते हो, क्या वो जोश इतना हाई रहता है कि सर्दी भी नहीं लगती है? नो मैम, जोश इतना ही रहता है जितना 5 बजे रहता है, जितना 10 बजे रहता है। जोश उतना ही हाई रहता है। सर्दी से कोई फर्क? नो मैम, सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी ठंड हो, जोश उतना ही हाई रहता है। अच्छा, महिला अग्निवीर के साथ साथ जो पुरुष अग्निवीर हैं वो भी इस बार कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति को सलामी देंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी भी सर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। वुमेन कंटीजेंट मतलब वुमेन के साथ भी हम अभी मार्च कर रहे हैं, तो वो भी हमें से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब उनका। अच्छा, हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है जब 26 जनवरी के दिन हमारे जवान जो हैं कर्तव्य पथ पे मार्च करते हैं। बहुत खूबसूरत झांकियां भी निकाली जाती है, लेकिन मुश्किल कितनी होती है ये परेड? मुश्किल तो होता है मैम, 10-20 किलोमीटर करता है हम लोग डेली, प्रैक्टिस ज़्यादा होता है तो या मैम ऐसे परेड मुश्किल तो होता है मैम, बस जोश में होता है ना मैम, तो मुश्किल ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, लगभग 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं बिना छुट्टी लिए, लगातार घंटों की प्रैक्टिस चल रही है। यस मैम, छुट्टी नहीं मिली है, बट जो प्राउड मोमेंट हमें फील हो रहा है यहाँ पर आके मार्चिंग करना करते हुए पथ पर राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने टू रिप्रेजेंट नेवी, वो एक मोमेंट बहुत प्राउड फील करवाता है। तो उससे छुट्टी डजंट मैटर फॉर दैट। और चलिए बात ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है। घना कोहरा भी लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रहा है, जिसके चलते लोग इससे राहत पाने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से सटा हरियाणा भी ठंड से कांप रहा है। हरियाणा के करनाल में घने कोहरे की वजह से रफ्तार भी थम गई है। एक जगह जहां मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर केवल सर्दी पड़ रही है। ऊंचाई के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो कश्मीर में अभी भी बर्फबारी का इंतजार है। ज्यादातर इलाकों में तापमान लुढ़क कर 0 से नीचे दर्ज किया जा चुका है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आगामी 25 जनवरी से 31 जनवरी तक घाटी में हल्की बर्फबारी के आसार हैं।